तो 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के साथ 5 नगर निगम भी हैं जिनके नतीजे कल आने। कौन कौन से नगर निगम में महापौर का मुकाबला? सबसे पहले आपको बता दें, कटनी का बीजेपी की तरफ से ज्योति दीक्षित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से श्रेया खंडेलवाल उम्मीदवार बनाई गई हैं और नतीजा आना है तो जाहिर सी बात है कि धड़कनें प्रत्याशियों की तेज होंगी, क्योंकि अब ईवीएम कल खुलने वाली है। कल सुबह 9 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। हम सुन भी रहे थे, सचिव जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से क्या होगी, काउंटिंग का प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन मुकाबला कटनी में महापौर का मुकाबला बीजेपी की ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया खंडेलवाल के बीच में है। अगले निगम की हम बात करते हैं। अगला निगम कौन सा है? रतलाम निगम। सबसे कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला। तमाम तरीके की चीजें वोटिंग के पहले भी हमने देखी कि क्या क्या आरोप लगाए गए। रतलाम से बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल और कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट के बीच मुकाबला है। और क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है, सब कुछ जानने के लिए सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से और रतलाम से सुधीर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले भोपाल का राजधानी का रुख कर लेते हैं। हालांकि राजधानी के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन राजधानी से ही नजर रखी जाती है। निर्वाचन आयोग जो है वो नजर रखता है और 43 जिले हैं जिनके नतीजे आने। शैलेंद्र, तो क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं, कैसे नजर रखी जाएगी, क्या सिस्टम बनाया गया है? से 13 तारीख को जो मतदान हुआ था उसको लेकर कल जो है मतगणना की जानी है। निर्वाचन आयोग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ईवीएम हैं वो उनकी गिनती सुबह 9 बजे से शुरू की जाएगी। उसके पहले जो है जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू होगी। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सारे लोग जो कर्मचारी हैं उनको बाकायदा अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जो एजेंट हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंट हैं जो काउंटिंग में शामिल होंगे, उनको निर्धारित समय से पहले वहां पहुंचना होगा और अपनी पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा। यहां से पूरी तरीके से नजर बनाई रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में भी आरोप प्रत्यारोप दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से लगे, चाहे वह बुरहानपुर की बात करूं या फिर दूसरे उज्जैन की बात करूं, इन दोनों नगर निगम में क्योंकि हार जीत का आंकड़ा जो है वो बेहद मामूली रहा था और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप रहे थे। और यही कारण है कि निर्वाचन आयोग ये दावा है कि पूरी निष्पक्षतापूर्ण तरीके से इस बार मतगणना की जाएगी। किसी भी तरह की शंका या सुबह की गुंजाइश जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से ना रहे, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान है, मतगणना है और 5 नगर निगम, इसके अलावा 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद जो है उनके लिए मतगणना होनी है। तो आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। अब इंतजार है कि कल जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद किसकी किस्मत खुलती है, क्योंकि फिलहाल जो ईवीएम में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है अभी फिलहाल ईवीएम में कैद है। और आज रात वो उनके लिए बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि कल सुबह से बाद से ही उनके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कल सुबह से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा बागियों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि पहला जो नतीजा आया उसमें इतना ज्यादा बागी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे जो उन्होंने बगावत पार्टी से की और उसके बाद चुनाव लड़ा। इस बार दूसरे चरण में क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। शैलेंद्र, चलते हैं रतलाम हमारा सहयोगी लगातार बने हुए हैं सुधीर, उनके पास चलते हैं। सुधीर, रतलाम में बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो चर्चाओं में, खबरों में बातें सामने आई, प्रत्याशियों को लेकर भी तमाम बातें हुई, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए, मतदान हुआ, क्या कुछ नजर आ रहा है? कितना परसेंटेज वोटिंग का रतलाम की अगर बात की जाए तो रहा है, और क्या तैयारियां, क्योंकि प्रत्याशी जो हैं उनकी धड़कनें तो अब तेज हो गई। बिल्कुल, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है, क्योंकि इस बार प्रत्याशियों की धड़कनें अगर किसी चीज ने बढ़ाई है तो वो है वोटिंग परसेंट। क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम एकमात्र नगर निगम है जहां पर 70% वोट गिरे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है रतलाम में, ये जिला प्रशासन की तैयारियों का नतीजा है या फिर एंटी इंकम्बेंसी का वोट रतलाम में पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख युवा है जिनकी उम्र 19 से 40 साल के बीच है। तो ये जो युवाओं का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेहद मैं ये कहूंगा कि ललचाने वाला था दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। और अब देखना ये है कि ये जो युवाओं का वोट है आखिर किस पार्टी को मिला है। और जहां तक वोटिंग की बात है तो कल आर्ट एंड साइंस कॉलेज में सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी। 49 यहाँ पे वार्ड है जिसमें एक वार्ड में पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, यानी 48 वार्डों में यहाँ पर वोटिंग होगी।
काउंटिंग होगी और 49 यहाँ पे टेबलें लगाई गई है। 3 बड़े हॉल है जहां पर ये जो टेबल है वहां लगाई गई है और लगातार सुबह 9 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू होगा। आज हमने देखा कि बहुत से प्रत्याशी आसपास के जो भगवान जो धार्मिक स्थल है वहां भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। भगवान के जो मंदिर है वहां पे मत्था टेका था। जीत की कामना को लेकर लगातार जो है प्रत्याशी अब कालका माता जो प्रसिद्ध मंदिर है और आसपास जो सावरिया सेठ है वहां भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धड़कने बड़ी हुई है और अब देखना यह है कि आखिर जनता का जो मूड है, जो 70% जो वोट गिरे हैं रतलाम में, आखिर क्या उसके परिणाम आएंगे। क्या लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है, ये सारी बातों को किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान किया है, इसका नतीजा कल आने वाला है। मुरैना का भी परिणाम आने वाला है और हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए दुष्यंत से जानकारी लेते हैं। दुष्यंत, मुरैना या चंबल की अगर हम बात करें तो जब वोटिंग हुई तब खबरें, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र आता है चंबल और मुरैना, तो बहुत सारी खबरें आई थी ऐसी कि हंगामा भी हुआ है, उपद्रव की भी तस्वीरें सामने आई थी। काउंटिंग को लेकर कितनी तैयारी है, प्रत्याशियों में कितनी बेचैनी है, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, काउंटडाउन चल पड़ा है। जी बिल्कुल पुनीत जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो प्रत्याशी है उनके जो धड़कनें हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी है। कल सुबह 9 बजे से मुरैना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशी और जो कर्मचारी हैं सुबह 7 बजे से वहां एंट्री लेंगे और एक मीडिया कक्ष बनाया गया है। उसके अंदर जाने की मीडिया वालों को हालांकि परमिशन नहीं है, लेकिन वो वहां से खबरें लेते रहेंगे। और उसके अलावा जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और आपको बताऊं, मुरैना में नगर निगम क्षेत्र में कुल 2,52,817 मतदाता हैं, जिनमें से 1,41,091 मतदाताओं ने इस नगर सरकार को चुनने के लिए अपना योगदान दिया है। और कल ही स्पष्ट होगा, हालांकि 11 राउंड बनाए गए हैं, जिनमें शाम 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक अगर कही जाए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 47 वार्ड है मुरैना में, उनमें से 3 जो वार्ड हैं उनमें जरूर 2-2 टेबल लगाई गई हैं, बाकी के पर 1-1 टेबल लगाई गई है। और शुरू से ही मतगणना जो 9 बजे से है, पहले डाक मत खोली जाएंगे, उसके बाद में वार्ड वाइज गिनती होगी। 11 चरण होंगे और 11 चरण में मेरे अगर देखा जाए तो 12 बजे तक सारी स्पष्ट स्थिति भी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो हमारे ये सहयोगी जो हैं जानकारी दे रहे हैं और कल भी आपको सबसे पहले जानकारी हमारे यही सहयोगी देते रहेंगे। और भी सहयोगी हमारे जो है वो चुनाव के जब नतीजे आने लग जाएंगे तो सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो न्यूज 18 पर आप बने रहिएगा कल दिन भर भी। उज्जैन नगर निगम की अगर बात कर लें तो यहां पर जीत जो मिली है बीजेपी को, इसके बाद बाबा महाकाल के दरबार से बीजेपी ने विजय जुलूस निकाला, आभार रैली निकाली। इसमें महापौर, मंत्री, विधायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। ये दूसरी तस्वीर जो है ये जबलपुर की तस्वीर है। जबलपुर नगर निगम में 18 साल के बाद कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है मेयर के लिए। इस जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने शहर में आभार रैली निकाली। नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह ने शहर वासियों को इसके लिए, उनको जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि उज्जैन का नतीजा जो था वो बेहद नजदीकी मुकाबला था और इसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन जबलपुर में कांग्रेस के लिए बड़ी जीत, क्योंकि 18 साल बाद यह जीत कांग्रेस को यहां पर हासिल हुई। बात मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर से स्थानीय लोगों से आज चाय पर चर्चा की और उनकी चाय पर चर्चा का यह कार्यक्रम आज सुबह 12 नंबर स्टॉप स्थित उसी मल्टी परिसर में हुआ, जहां सीएम ने नगरीय निकाय चुनाव में अपार जनसमर्थन के लिए जनता का आभार भी जताया। सीएम ने कहा है कि नेता चुनाव के पहले तो आते हैं लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं और इसीलिए वो चुनाव के बाद भी आए हैं। उन्होंने रहवासियों के द्वारा गुंडागर्दी शिकायत मिलने पर पुलिस चौकी बनाने के निर्देश भी दिए। पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि टाइगर नाम का कोई बदमाश, जिसकी शिकायत हुई थी सीएम से, तो उन्होंने कहा कि टाइगर नाम के बदमाश को डंडे मारकर ठीक कर दीजिए, असली टाइगर यहां है। तो दूसरा टाइगर यहां कौन है जो शराब और पाउच बेच रहा है? सीएम ने कहा है कि हफ्ते के बाद वो अफसरों से पूछेंगे कि काम क्या हुआ है। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ
तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर वो सही कर दो सब कुछ। मैं निर्देश दे रहा हूं। देखो ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यहीं आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज वोट के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइटर, असली टाइगर प्रियंका गांधी, टाइगर फाइटर आ गया। ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच बार जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो खोलना नहीं है। 25